बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 4 चैप्टर 9 क्लास 10 करने जा रहे हैं हम। इसमें स्टेटमेंट है इसकी, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इसमें पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि उसने कहा कि दो कॉर्ड्स हैं जो कि सेम हैं और वो जो है वो एक जितने फासला पर होंगे उसके सर्कल के सेंटर से। तो यहाँ पर सर्कल जो है उसका ज़िक्र किया गया है, तो हम सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। ये एक सर्कल है स्टूडेंट्स और इसका सेंटर जो है वो हम रख लेते हैं O, और इसके दो कार्ड्स अब हमने लेने हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हों। तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक कार्ड है हमारे पास। आपको पता है दो कॉर्नर, दो अपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो जो है वो कार्ड होती है, और ये कार्ड जो है वो ए बी ले लिया हमने। और दूसरा कार्ड सपोज कर लेते हैं कि वो कार्ड जो है वो यहाँ पर है, और ये कार्ड जो है वो इसका नाम रख लिया सी एंड डी। ये हमारे पास दो कार्ड्स हैं जी। अब इसमें हमने प्रूव करना है कि ये जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है वो इक्वल है दोनों कार्ड्स का। तो सेंटर से जो डिस्टेंस लेना है, पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस स्टूडेंट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और इसी तरह से इसका जो डिस्टेंस है वो भी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो ये भी परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल जो है वो बन रहा है। अब इसका नाम जो है वो हम H रख लेते हैं और इसका नाम जो है वो K रख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास OH is the perpendicular distance of AB and OK is the perpendicular distance of CD। तो यहाँ पर हम जो है वो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें ये था कि AB एंड CD हमने लिया, AB एंड CD are two same chords। ये सेम कॉर्ड्स आगे ऑफ सर्कल विद सेंटर एट O। O पर जो है वो इस सर्कल का सेंटर है स्टूडेंट। अब हमने प्रूव जो करना है उसमें हम प्रूव करना चाहते हैं कि OH इज इक्वल टू OK, यानी डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CD। तो मैयर OH ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये मैयर OK के इक्वल है। अब स्टूडेंट हम कंस्ट्रक्शन इसके लिखते हैं ताकि हमारे पास जो है वो दो ट्रायंगल्स बन जाएं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से करेंगे कि हम A को जो है वो O से मिला देते हैं, और फिर C को जो है वो O से मिला देते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो जॉइन A एंड C विद O जो कि सेंटर है सर्कल का। प्रूफ में स्टूडेंट स्टेटमेंट्स एंड रीजंस लिखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि चूँकि OH जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, लिहाजा ये OH जो है ये AB को बाइसेक्ट करेगा। ये हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि OH अगर परपेंडिकुलर है तो फिर AB को बाइसेक्ट करेगा। तो हम इसको लिखेंगे कि OH बाइसेक्ट AB को बाइसेक्ट करता है। और रीज़न में लिखेंगे कि OH जो है वो परपेंडिकुलर है
ए बी के, तो इसलिए ये बाइसेक्ट करेगा, जो कि हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था। तो अगर ये बाइसेक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि ए एच जो है वो हाफ हो जाएगा ए बी का। बाइसेक्ट मीन दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो ए एच जो है वो ए बी का हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैयर ए एच इज इक्वल टू हाफ मैयर ए बी, और इसकी जो है वो रीज़न हमने ऊपर लिख दी हुई है, ओ एच परपेंडिकुलर ए बी। इसी तरह से अगर हम ओ के की बात करें, तो ये जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, लिहाजा ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो हम लिख देते हैं कि ओ के बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट करता है जी? सी डी को बाइसेक्ट करता है। तो इसकी रीज़न ये लिखेंगे कि ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और बिल्कुल उसी तरह से अगर जो है वो इसको बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तो इसका मतलब है सी के जो है वो हाफ हो जाएगा सी डी का। तो इसमें हम लिखेंगे कि सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैयर सी डी। अच्छा, अब हमें ये तो गिवन है कि ए बी जो है मैयर ए बी इज इक्वल टू मैयर सी डी, क्योंकि शुरू में ही हमें बताया गया था कि ए बी और सी डी जो है वो टू सेम कॉर्ड्स हैं। अगर ये सेम हैं तो इनके हाफ जो होंगे वो भी सेम ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एच और सी के जो है इनके हाफ जो हैं ए एच और सी के, ये भी इक्वल होंगे। तो ए हम इसको लिखते हैं मैयर ए एच इज इक्वल टू मैयर सी के। तो ये इनके हाफ जो हैं वो भी इक्वल हो गए हैं, और ये हमने जो है वो इसके आगे रीज़न में गिवन लिख लेंगे, क्योंकि ये हमें गिवन में से मिला है, और ये जो है वो हमने प्रूव किया था इन दो इक्वेशंस में। अब हम स्टूडेंट तो राइट एंगल जो है वो देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो दो कंसिडर करते हैं। एक जो है वो ओ ए एंड एच है। ओ ए एंड एच एक राइट ट्रायंगल है, और इसकी कोरिस्पोंडेंस फाइंड करते हैं ओ सी एंड के दूसरे ट्रायंगल से, ओ सी एंड के। तो इसमें जो है वो ये एंगल जो है वो 90 का है, ये वाला, और ये वाला एंगल भी 90 का है। तो इसके अपोजिट साइड जो है 90 के अपोजिट साइड आपको पता है कि वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ओ ए जो है, जो कि हाइपोटेन्यूज भी है और रेडियस ऑफ द सर्कल भी है, क्योंकि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है ओ ए वो इक्वल है हाइपोटेन्यूज ओ सी के। तो इसमें रीज़न देते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ऑफ सेम सर्कल जो है वो ये रीज़न इसके दे दी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ए एच जो है वो सी के इक्वल है, यानी ए एच इज इक्वल टू सी के। ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया है कि मैयर ए एच इज इक्वल टू मैयर सी के। अब किसी राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है वो इक्वल हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इनको लिखेंगे कि ट्रायंगल ओ ए एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी एंड के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं
वो भी सेम होंगी। तो ओ एच इज इक्वल टू ओ के, ये भी सेम हो जाएगी। तो लिहाजा हम लिखेंगे मैयर ओ एच इज इक्वल टू मैयर ओ के, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया है।